लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि सीसेट के कारण हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी वहां ट्रेनिंग करने के लिए बहुत कम पहुंच रहे हैं। एक समय में 2008 से 10 के बीच में जहां 15 से 20% तक अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग करते थे हिंदी माध्यम के होते थे, आज की स्थिति यह है कि 2 से 4% तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सीसेट को माना जा रहा है। संसद की एक अस्थायी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में सीसेट को एक कारण बताया है कि सीसेट के चलते हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की संख्या या फिर कहें जो रीजनल लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम हो गई है यूपीएससी में। आज की इस वीडियो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि सीसेट कैसे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए एक अभिशाप बन गया है। नमस्कार, सुस्वागतम, सिविल सर्विसेज पीएमए अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आंकड़ों के साथ आज बात करते हैं विद सारे डाटा इंडियन एक्सप्रेस से, डेक्कन हेराल्ड से या फिर यूपीएससी की वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए यूपीएस जो कमेटी थी उसका वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस। इसके जो चेयरमैन है श्री ब्रिजलाल जी है ना, तो इन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की है। 31 सदस्य हैं इसमें से, और ये 31 सदस्य आगे इन्होंने इनका फेसबुक अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट भी है, वो भी मैं बताऊंगा कि इस 31 सदस्य में लगभग देश के हर कोने से, हर पार्टी से मेंबर है। ठीक, इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें क्या है, इन्होंने कहा है, यूपीएससी से भी आग्रह किया है कि आप सीसेट को रिव्यू करिए, यानी कि सीसेट का जो पैटर्न है उसको चेक करिए कि क्या जो अब आपने सीसेट लागू किया था, आपने कहा था 10th लेवल का होगा, और एक तरह से कहें कि ये एस हटा दीजिए तो कैट का पेपर बन गया है, ये सीसेट ना होके ये कैट का पेपर बन गया है। ऐसे ही समिति ने ये भी कहा है कि सीसेट के कारण बेसिकली काफी सारे चैलेंज आ रहे हैं। वो स्टूडेंट जो नॉन एक तरह से कहें जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है उनके लिए, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही सीसेट को यूपीएससी में या फिर कहें सिविल सर्विस में जो डाइवर्सिटी होती है उसके एवज में सबसे बड़ी बाधा बताया है इस समिति ने। ठीक है, कि बिगेस्ट बैरियर है ये डाइवर्सिटी के खिलाफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। ऐसे ही इस समिति ने एक तरह से कहें सुझाव दिया है कि या तो सीसेट को आप समाप्त कर दीजिए या फिर सीसेट को रेशनलाइज करिए। तो आप ध्यान रखेंगे, जब एक तरह से कहें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है तो इसका जो रिपोर्ट होगा ना, अब इस पे चर्चा होना जरूरी हो गया है, और देखिएगा आने वाले समय में इस पे काफी चर्चाएं होंगी। ब्रिजलाल जी का जो फेसबुक अकाउंट का स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने है, आप इसको पढ़िए ध्यान से। इन्होंने वही चीजें लिखी हैं जो सीसेट में होता आ रहा है। ठीक है, तो ये है, आप इनके फेसबुक अकाउंट से भी देख सकते हैं, उसका सोर्स ये रहा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार सीसेट के इतिहास को समझ लेते हैं। वाई के अलग कमिटी है ना, या सेकंड एआरसी और यूपीएससी के अपने इंटरनल रिपोर्ट्स के आधार पे 2011 में सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट लागू हुआ। सीसेट लागू होने से पहले जो चल रहा था पैटर्न, उसमें एक ऑप्शनल पेपर प्रीलिम्स में और एक आपको जीएस। सीसेट के बाद सीसेट का पेपर और जीएस का पेपर हो गया। दोनों पेपर के मार्क्स शुरू में जुड़ते थे, बाद में स्टूडेंट ने विरोध किया, 2014 से विरोध होना शुरू हुआ, तो 14-15 आते आते सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया। और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, आज की स्थिति यह है कि 33% मार्क्स लाना होता है इसमें क्वालिफाई करने के लिए, और इसका मार्क्स अब सीसेट का ऐड नहीं होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए केवल और केवल जीएस पेपर 1 का मार्क्स होता है। लेकिन स्थिति यह है कि आज भी सीसेट के कारण भले ही क्वालिफाइंग हो गया है, 33% आप मार्क्स के लिए बोल दिया कि इतना लाना है, लेकिन हिंदी माध्यम के या फिर रीजनल लैंग्वेज के मेरे हिसाब से 90% से ज्यादा बच्चे सीसेट में फेल हो रहे हैं। यूपीएससी को ना ये आंकड़ा देके क्लियर कर देना चाहिए। आप सेवोत्तम मॉडल की बात करते हैं, स्टूडेंट से अपेक्षा करते हैं, खुद रखिए ना, खुद बताइए कि कितने बच्चे सीसेट में फेल हुए। आंकड़े यूपीएससी को खुद जारी कर देना चाहिए पब्लिक डोमेन में, इससे बहस ही नहीं होता। मेरा जो हमें इनपुट मिला है उस हिसाब से हर साल कई का मतलब ये है कि पिछले 15 सालों में यूपीएससी में आप देखेंगे 14-15 साल में सीसेट के कारण हर साल 15, 150, 100 ऐसे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं रीजनल लैंग्वेज के, हिंदी मीडियम के, जो अगर वो प्रीलिम्स की जो दहलीज है वो पार कर जाते तो शायद फाइनल सिलेक्शन में अपना स्थान पाते। लेकिन ये जो 33% का आंकड़ा है ये भी नहीं छू पाते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स हिंदी माध्यम वाले।
और इस 33% को पाने के चक्कर में अपना पूरा का पूरा जो जीएस प्रीलिम्स है इसकी तैयारी खराब कर देते हैं। इसके लिए उनको अलग अलग कोचिंगों में भागना पड़ता है, कोचिंग का एक अलग मायाजाल चल रहा है। तो सीसेट कैसे एक सीसेट से हमला हुआ है हिंदी माध्यम के भर्तियों पे, ये आप समझ सकते हैं। सीसेट की तैयारी करेंगे, जीएस खाएगा। एक तबका ऐसा है जो इसको सीसेट पढ़ना ही नहीं है, ऐसे गया एग्जाम दिया हो गया। क्यों? क्योंकि सीसेट का अनुवाद अनुवाद से भी आपको लड़ना है, उसके स्टैंडर्ड मैथ रीजनिंग से ही खाली नहीं लड़ना है, अनुवाद से भी लड़ना है। अनुवाद इतना माशाअल्लाह होता है कि आप उसका पैसेज पढ़ने जाएं तो जब लास्ट तक जाएंगे तो पहले वाला भूल जाएंगे वो लिखा गया था। फिर आप इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश देखने के कारण आपका हिंदी गड़बड़ हो जाएगा और पैसेज आप नहीं करेंगे तो ये 33% लाना अमूमन मुश्किल हो जाएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। अब मैथ रीजनिंग में भी आप देखेंगे, मैथ रीजनिंग का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अब दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ता गया है। 2011 का पेपर चेक करिए, 2012 का चेक करिए और 2025 का चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसे तुलना करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है। चलिए, ऐसे ही क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन इसकी बात कर लिया है, कुछ डाटा की बात करिए। यूपीएससी में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें से बेसिकली साइंस, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, खासकर 2017, 18, 19, 20 यानी 2017 से 21 तक, इस 4-5 साल में जो बाढ़ आ गई थी इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों की, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले बच्चे घसीट के मतलब 15-20% भी नहीं पा रहे थे पूरे सिलेक्शन में, उनके परसेंटेज देखेंगे तो ये आंकड़ा आया था। तो समिति ने इस पे भी बात किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको भी उठाया इस मुद्दे को। ऐसे ही लापसना की जो वेबसाइट है वो लोग हर साल प्रकाशित करते रहते थे कितने हिंदी माध्यम के बच्चे आए। रिसेंट में जब हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होना शुरू हुआ तो उन्होंने आंकड़ा देना भी बंद कर दिया था। सोचिए कितनी बड़ी एक तरह विडंबना है ये। तो 2008 से 13 के बीच में आप लापसना की वेबसाइट से आंकड़ा देखें, 15 से 20% बच्चे, जो मैं शुरू में बोला भी इंट्रोडक्शन में, वो आते थे आपको ट्रेनिंग करने के लिए। 15 से 20% बच्चे हो जाते थे। अब ये कितना हो गया है? 2%, 4%, 3%, है ना, फिर 4%, ऐसे चल रहा है ये। तो 2-3-4% का कोई मतलब है क्या? 100 बच्चा दे रहा है, यानी कि 100 में से 2 आप मसूरी में फाउंडेशन कोर्स करने जा रहा है। क्या मतलब है 2 का 3 का? आप समझ रहे हैं? आपको अगर लग रहा है कि ये बच्चे, इनमें मेरिट नहीं है इस वजह से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ट्रेनिंग करने, ऐसा नहीं है। मेरिट उनका खा जा रहा है कौन? ये कैट वाला एग्जाम, सीसेट कह लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आंकड़ों के साथ समझते हैं। देखिए, ये 2009 का, ये 2010 का पूरा रिपोर्ट है। यूपीएससी की वेबसाइट पे आप उसका एनुअल रिपोर्ट चेक करेंगे तो आप चेक करिए उसमें, इसको ध्यान से देखिएगा आप। मैं इसको जरा जूम करके दिखाता हूँ, मे भी आपको नहीं दिख रहा हो। आप इसको पढ़िएगा कि जो इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश हिंदी में जो बच्चे मेंस लिखे हैं 2009-10 का, ये उनका डाटा है जो इन्होंने मेंस लिखा है। यहाँ पे ये हिंदी वाला है, इसको ध्यान रखिए। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। आप देखिए, एसे में जो हिंदी माध्यम से बच्चे जिन्होंने एसे लिखा, यानी कि ये मान के चलिए कि हिंदी एसे में वही बच्चा हिंदी माध्यम में लिखा है जो हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हुआ रहेगा। तो 2009 में टोटल 4,839 कैंडिडेट ने हिंदी माध्यम में एसे लिखा, यानी कि निबंध का पेपर लिखा। यानी कि ये मान के चलिए कि मेंस में, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले कम से कम इतना बच्चे थे, 4,839, जो हिंदी माध्यम के रहे होंगे। कुछ का आंकड़ा हो सकता है, ये 2009 का आंकड़ा है 4,156। तो ये देखेंगे लगभग 5,000। यूपीएससी प्रीलिम्स में रिजल्ट कितना देता है? अलग अलग साल में सीट के आधार पे 10 से 15,000 रिजल्ट वो देता है प्रीलिम्स का। तो मान के चलते हैं ये 4,000 है, तो इस साल 2009 की वैकेंसी मुझे नहीं एग्जैक्ट आइडिया है, बट 13-14,000 रिजल्ट उस समय आया रहा हुआ। तो करीब 1/3 कैंडिडेट हिंदी माध्यम के मेंस लिख रहे थे। यानी कि जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो हर तीसरा बंदा एक हिंदी माध्यम का आपको दिखेगा। ये दिखा रहा है यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट 2008 का, 2009 का और 2010 का। चलिए, इसको इसी को ध्यान में रखे हुए अब सेम चीज आप आइए, आपको मैं एक बार फिर से ले चलता हूं। अब आप देखिए, ये 2011 का है जब सीसेट लागू हुआ, और 12 का ये रिपोर्ट है। 2011-12 का एक बार आंकड़ा देखिए आप। 2011 में ऐसे, ये 2011 में ऐसे लिखने वाले बच्चे हो गए 1682, और 2009 में कितने थे? 4800 प्लस। यानी कि 2/3 रिजल्ट इनका कम हो गया। 3200 के आसपास बच्चे 2011 में कम हो गए हिंदी माध्यम के मेंस लिखने वाले।
इसके पीछे आपको लगता है कि उनका अचानक उनमें योग्यता कम हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है फिर आप गलत सोच रहे हैं। आप सोच के देखिएगा, केवल ये जो एग्जाम है सीसेट वाला जो कैट बना दिया गया है, ये बड़ा रीजन है। ये तो चलिए उस समय पेपर इजी हुआ करता था, जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। तो आप ये आंकड़ा देखिए, ये है 2022 और 23 का, है ना। तो मैं आपको इसको भी दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको भी। हिंदी माध्यम ऐसे इंडियन लैंग्वेज छोड़ दीजिए, 517 कैंडिडेट हैं केवल। ये अब यहाँ पे 3 डिजिट में आ गया है, 517 कैंडिडेट 2022-23 में, और 2022 में 491, कहां 4800, कहां 49 कैंडिडेट। मतलब समझ रहे हैं कि आप 9/10 रिजल्ट खा गए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का, एक दहाई पे आ गए वो लगभग। यानी कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीसेट के कारण प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीसेट के कारण उनको सीसेट की भी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। उस समय में जब हर बच्चा रिवीजन करता है एग्जाम के लास्ट में 15 दिन 20 दिन, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सीसेट का टेस्ट लगाने के चक्कर में पड़े होते हैं। सीसेट के मैथ रीजनिंग के फॉर्मूला रटते हैं, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं, और बाकी लोग जीएस पेपर पढ़ के इसमें एज ले लेते हैं। तो ये भी गया उनका और ये भी जाता है। सबसे बड़ी बाधा सीसेट है, ठीक है। और जब ये होगा तो फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे 2010 में, 2011 में और 2022 का रिजल्ट। आगे का अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं आया। तो ये इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं। 2010 में 500, 550 के आसपास, और 2022 में 300 के आसपास बच्चे ने इंटरव्यू दिया। इसमें से सिलेक्शन कितना होता है? तो 1/3 मान लीजिए, या फिर 1/4 मान लीजिए। हिंदी माध्यम का रिजल्ट आधा तो होता नहीं है नॉर्मली। तो ये चीज है इसका आंकड़ा। तो ये था आज के इस वीडियो का पूरा सीसेट का जो आप दंश झेल रहे हैं एक अभिशाप के तौर पे। वो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको समझेगी और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको अमल में लाएगी। यूपीएससी से भी आग्रह है कि वो एटलीस्ट जब तक पूरा पैटर्न पे वो नहीं होता था, चेंजेस नहीं होते, आप कम से कम सीसेट के सवालों को एक बार रिव्यू करिए, देखिए, उसके अनुवाद को देखिए कि कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। और इस पे रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। आपने बोल रखा है कि 10th स्टैंडर्ड का होगा, तो उसको 10th स्टैंडर्ड का रखिए। उसको कैट का पेपर उसके इर्द गिर्द ले जाने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि अंधेरा छटेगा, सीसेट हटेगा और हिंदी माध्यम दोबारा खिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।